हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी का एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन ज़िंदगी का एंजॉय मत करिए बाबू, पढ़ाई में भी आप ध्यान लगाइए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो। स्टूडेंट लाइफ से अच्छी कोई लाइफ नहीं होती है, मैं बार बार कहता रहता हूँ। आज आप ही लोगों की फरमाइश पर आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि सर फिजिक्स में हम लोगों को गॉस की प्रमेय बता दीजिए, गॉस की प्रमेय क्या होती है उसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का एक चैप्टर, एक टॉपिक बताने जा रहा हूं, गॉस की प्रमेय, गॉसेस फ्लक्स थ्योरम। गॉस की प्रमेय क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई, जिसको फाई से व्यक्त करते हैं, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, अर्थात फाई E इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0। यहाँ एप्सिलॉन 0 जो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता आप इसके बारे में जानते होंगे, और भी क्लास में लूंगा तो विद्युतशीलता क्या होती है उसको मैं समझा दूंगा। फिलहाल आज आप लोग गॉस की प्रमेय देख लीजिए। गॉस की प्रमेय ये मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है। जब क्वेश्चन में केवल पूछे कि गॉस की प्रमेय क्या है तो आप उसकी उपपत्ति मत बताइए, केवल आप इतना लिख दीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, और उसका सूत्र लिख दीजिए। बस इतना ही पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी उपपत्ति पूछ देता है तब आप क्या बताएंगे, उसकी उपपत्ति मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान देंगे इसकी उपपत्ति क्या है। उपपत्ति ये मान लेते हैं कोई एक पृष्ठ है, चाहे गोलाकार हो, किसी भी तरह का पृष्ठ है, और इसके इस इतना पार्ट पर कोई बिंदु जो है ये P दिया है। P बिंदु यानी जो इसका इतना ही क्षेत्रफल जो दिया है, बहुत माइन्यूट क्षेत्रफल है, छोटा क्षेत्रफल है इसका। इतने ही छोटे छोटे क्षेत्रफलों में मान लीजिए इसको हमने डिवाइड कर दिया है, ये DA क्षेत्रफल है। और इस पर जो है DA क्षेत्रफल, जो बिंदु P दिया है, इस पर जो DA की जो दैशिक स्थिति, अगर दिशा की स्थिति मान लिया जाए, ये है ऐसे DA का जो डायरेक्शन है इस तरीके से है, और इस पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे है। दोनों थीटा कोण पर हैं, ये दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर। जो क्षेत्रफल की दिशा है वो ये है, जो वेक्टर DA है, जो माइन्यूट क्षेत्रफल है उसकी दिशा ये है, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं। और इसके अंदर जो आवेश प्लस Q दिया है, आप ध्यान देंगे प्लस Q जो है इस P बिंदु से, यहां पर बिंदु O है, O बिंदु पर कोई आवेश जो इसके केंद्र में है, इस पृष्ठ के अंदर है, उस पर प्लस Q आवेश है, और इस प्लस Q आवेश के कारण जो इस विद्युत क्षेत्र में जो उत्पन्न ये विद्युत फ्लक्स है इस बिंदु पर या इसके पृष्ठ पर, वो कितना होगा उसी को निर्धारित करना है हमको, और यही गॉस की प्रमेय है। तो अब यहां से यहां तक की दूरी R दिया है, या इसकी त्रिज्या जो है, इस पृष्ठ की त्रिज्या, संपूर्ण जो पृष्ठ है उसकी त्रिज्या, जो लगभग वृत्ताकार पृष्ठ है या जैसा पृष्ठ है उसकी त्रिज्या R दे दिया, दूरी यहां से। और ये R दूरी है यहां से यहां तक,
और ये मान ले लेते हैं ये OA है और ये OB है। अगर कोई पॉइंट या कोई पॉइंट न भी इसको डालें तब भी इस क्षेत्रफल से जो बना कोण इसके केंद्र पर है वो घन कोण बनेगा। और वही घन कोण अगर ओमेगा दिया है, यहां पर ये जो है घन कोण ओमेगा है, जो यहां पर घन कोण बन रहा है ओमेगा है। अब इसी घन कोण, ये जो ओमेगा घन कोण पर जो ये क्षेत्रफल बना रहा है इस केंद्र पर ओमेगा घन कोण बना रहा है, और इसी प्लस क्यू के कारण जो इस पर विद्युत फ्लक्स जो इस पर कुल दिया है, किसी बंद पी से गुजरने वाला जो बिंदु जो ये विद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा है वो कितना है, इसी प्लस क्यू के कारण उसी को हमको निर्धारित करना है। तो कैसे हम निर्धारित करेंगे उसको हम ध्यान देंगे। पहले आप ध्यान से देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा बाबू, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी ध्यान देंगे आप लोग। मैंने चित्र और थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ये चित्र जो है छोटा था। अब इसके बाद हम उत्पत्ति देख रहे हैं इसकी। ये P कोण पर, P बिंदु पर जो है, जो ये P बिंदु से रिलेटेड जो क्षेत्र है, छोटा सा माइन्यूट क्षेत्र DA, उसकी दिशा ये है, और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A दिया है। तो इस क्षेत्रफल, इस पृष्ठ पर ही हमको जो विद्युत फ्लक्स जो टोटल गुजरने वाला है उसी को मालूम करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। यह है DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पहले इसको आप ध्यान दीजिए, DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये कितना होगा, d फाई। चूंकि बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है इसलिए ये भी बहुत छोटा इसका मान होगा, d फाई E इज इक्वल टू, अब इसका हम इंटीग्रल रूप ही रखेंगे, वो भी छोटा ही होगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल वेक्टर E डॉट D वेक्टर A, ये हो जाएगा। चूंकि इसकी भी एक दिशा है, जो क्षेत्रफल की जो एक, इसको भी सदिश राशि के रूप में लेंगे यहां पर। तो d फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर A, और इसका रूप हो जाएगा, यहां पर आप जानते हैं कि जब वेक्टरों का हम ये डॉट गुणनफल करते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है तो उसका गुणनफल होता है AB cos थीटा। उसी तरीके से ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, तो इनके बीच का एंगल दिया है, वही हो जाएगा यहां पर d फाई E इज इक्वल टू, ये d फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E d A cos थीटा। वेक्टर E और ये वेक्टर DA के बीच का कोण cos थीटा यहां पर, और इसी के आधार पर आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, E का मान, अगर किसी बिंदु, किसी भी आवेश से r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना हो तो उसका मान कितना होता है, E इज इक्वल टू सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। तो इसका मान हम यहाँ पर रख सकते हैं ऐसे, ये ऐसे हो सकता है, या d फाई E इज इक्वल टू
1/4πε0 Q/r²। यहां से यहां तक की दूरी जो है r दिया है, ये जो इसकी त्रिज्या है वो r दे दिया है। अब पृष्ठ की त्रिज्या, इसके आधार पर आप a cos थीटा यहाँ पर आप रख सकते हैं, वो उतना ही हो जाएगा। इसका मान e का मान ये हो गया और ये हो जाएगा आपका dA cos थीटा। आप समझ रहे होंगे, dA cos थीटा वैसे ही रह जाएगा। अब चूंकि E का मान हमने रख दिया, वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसका मान रख दिया गया। अब A cos थीटा, dA cos थीटा, अब इसको हम इस रूप में भी रख सकते हैं। उसको पहले आप देख लीजिए, इस रूप में इसको रखा जा सकता है d phi e इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे रख सकते हैं, q को इसको साथ रख दें, q का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा Q/4πε0 और ये आपका हो जाएगा ऐसे r², चूंकि यहां भी बटे में यहां भी हो सकता है, ये dA/r² cos थीटा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यहां मान लें। इक्वेशन फर्स्ट अगर मान लिया जाए, इसके आगे हम देखते हैं कैसे क्या होगा। cos थीटा यहां पर, अब dA/r², यहां पर आप इसके केंद्र पर जो बना कोण आप देख रहे हैं ओमेगा, ये घन कोण जो बना है ओमेगा, घन कोण बराबर क्या होता है? घन कोण क्या होता है? किसी भी गोले में, गोले के केंद्र पर जो किसी क्षेत्रफल के द्वारा या गोले के क्षेत्रफल के द्वारा जो बना हुआ कोण होता है वही घन कोण होता है। और जो गोले की त्रिज्या, गोले का क्षेत्रफल होता है और जो गोले की त्रिज्या होती है, उसी के अनुपात को हम घन कोण कहते हैं। तो यहां ओमेगा आप देख रहे हैं घन कोण, चूंकि घन कोण ओमेगा बराबर होगा ये क्षेत्रफल बटा जो गोले की त्रिज्या है वो, यानी जिस क्षेत्रफल के द्वारा ये केंद्र पर बना हुआ कोण है गोले के क्षेत्रफल द्वारा, तो ये dA/ गोले की त्रिज्या यहां पर आप देख रहे हैं r², इसके वर्ग हो जाएगा, गोले की त्रिज्या का वर्ग, ये r², इसकी के अनुपात को जो है हम ये घन कोण कहते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू dA/r²। और अगर यदि, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट क्षेत्रफल है, बहुत छोटा क्षेत्रफल है यहाँ पर, तो ये कोण भी जो होगा बहुत छोटा होगा। यदि इसको मान लिया जाए थीटा बराबर यहाँ पर 0 अंश के लगभग मान लिया जाए, तो cos 0 अंश बराबर हो जाएगा 1, और 1 इसमें रख दें, cos 0 अंश के बराबर यहां पर 1 रख दें, और यहां dA/r² बराबर ओमेगा रख दें, तो ये हो जाएगा, ये मान समीकरण 1 में रखने पर अगर हम यहां इसको रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, d phi e इज इक्वल टू Q/4πε0 और dA/r², और इसका मान 1 रख देना है, थीटा की जगह 0, तो cos 0 अंश का मान 1 होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ये हो जाएगा ओमेगा। ये आप समझ रहे हैं बहुत ही आसानी से, d phi e इज इक्वल टू Q/4πε0 ओमेगा। ये ओमेगा जो है घन कोण है, ये इसको स्टेरेडियन में व्यक्त किया जाता है, ओमेगा स्टेरेडियन dA/r² और d phi e इज इक्वल टू Q/4πε0 ओमेगा।
आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको इस रूप में आप रखते हैं डी ए ओमेगा, ये हो जाएगा डी ओमेगा, चूंकि छोटे छोटे क्षेत्रफल की बात हो रही है तो डी ओमेगा हो जाएगा। अब पूरे पृष्ठ की अगर बात हो तब क्या होगा, चूंकि छोटे से क्षेत्रफल की बात हो रही है, पूरे पृष्ठ की बात हो रही है, एक क्षेत्रफल की बात अगर कर दी जाए उस स्थिति में क्या होगा आप देख सकते हैं। चूंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है, अब इसको मिटा के इसके आगे चलते हैं। आप ध्यान देंगे पूरे पृष्ठ पर से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान आप देखेंगे, वो तो केवल इतने क्षेत्रफल से संबंधित जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान आपने निकाला। पूरे पृष्ठ पर से निर्गत वैद्युत फ्लक्स इसका मान कितना हो जाएगा वो आप ध्यान देंगे। पूरा क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए दिया है तो इससे संबंधित जो वैद्युत फ्लक्स होगा, अब डी फाई ई की जगह पर चूंकि छोटा मान यहां पर होगा, पूरा मान हम लेंगे फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस कोण से संबंधित जो ये घन कोण है उसको भी आप ध्यान देंगे। पूरे का इंटीग्रल रूप, ये इंटीग्रल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, इसका विस्तृत रूप अब देना है, यानी बड़े पूरे क्षेत्रफल की बात करनी है तो इसका इंटीग्रल रूप जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपका या ऐसे ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का हम इंटीग्रल रूप देंगे, देखिए कितना हो जाएगा। ये जो डी ओमेगा बराबर होता है, आपको अभी हमने बताया है, ये डी ये ओमेगा जब भी होगा घन कोण का मान क्षेत्रफल बटा जो त्रिज्या होती है किसी भी पृष्ठ की, किसी गोली पृष्ठ की, वही उसका वर्ग, और ये सारी जो क्षेत्रफल होता है क्षेत्र उस पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के वर्ग का जो अनुपात होता है वही जो होता है इसके ओमेगा के बराबर होता है, घन कोण के बराबर होता है। उस मान को अगर हम रख दें तो कितना हो जाएगा, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल जो उसकी त्रिज्या आर दिया है तो ये कितना हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा आपका डी ओमेगा, इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, आप यही मान हम ले लें इसका a बटा आर स्क्वायर, अगर इसका मान रख दिया जाए संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो a का मान किसी भी वृत्तीय पार्ट का या गोले का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, उसकी त्रिज्या r दिया हो तो चूंकि a बराबर हो जाएगा आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर। a का मान जो है वो क्या होगा, क्षेत्रफल आप जानते ही हैं, पूरे भी इस पूरे आप इस वृत्त के लिए, पूरे इस त्रिभुज के लिए, पूरे इस सॉरी त्रिभुज बोल दिया हमने, तो इस पूरे गोले के लिए क्या हो जाएगा इसका मान, आप इसको समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। गोले का क्षेत्रफल जो होगा, ये गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी मान को आप अगर यहां रख दें a की जगह तो इसलिए ये हो जाएगा आप
फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, और ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू बच जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। और यही जो है आपका गॉस की प्रमेय का अंतिम रूप है। किसी भी गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल और जो उसकी त्रिज्या के वर्ग का जो अनुपात होता है वही जो होता है घन कोण के बराबर होता है। उतना स्टेरेडियन जो होगा उसका मान होगा। और ये आपकी गॉस की प्रमेय, ये हमने शुरू में सूत्र आपको बताया था, आप ध्यान से देख लेंगे इसको। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस पर आप कमेंट करके क्या नहीं समझ में आया फिर आप उसको बताएंगे, तो मैं समझूंगा कि आपकी समझ में। अगर समझ में आ गया तो भी आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसको देख सकें और समझ सकें। इससे संबंधित और भी चीजें हैं, इसके अनुप्रयोग क्या है उसको भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, हमसे बोलेंगे, मैं उसको अगली क्लास में दे सकता हूं। लेकिन आप शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक चीज और मैं लास्ट में बता दे रहा हूं कि जब भी पूछे गॉस की प्रमेय, तो अगर केवल गॉस की प्रमेय पूछता है, विस्तृत रूप नहीं पूछता है, तो केवल ये सूत्र लिख देंगे और क्या है उसको लिख देंगे। लेकिन आप उत्पत्ति जब पूछेगा तभी आप उत्पत्ति देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।